दीपावली पर्व पर फैल रही भ्रांतियों को लेकर आज ग्राम व्यास के नेतृत्व में विद्वानों का दल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिन्होंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने दीपावली पर्व पर 31 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर को अवकाश रखने की मांग रखी है। ग्राम व्यास राजेंद्र व्यास ने कहा कि इस बार राज्य सरकार ने दीपावली पर्व की छुट्टी 31 अक्टूबर को रखी है, जबकि पंचांगों के अनुसार यदि अमावस्या 2 दिनों हो तो दूसरे दिन मुख्य अमावस्या मानी जाती है। इसके कारण दीपावली पर्व भी दूसरे दिन 1 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। हमने इसको लेकर सभी विद्वानों से विचार विमर्श भी किया और पंचांगों का अध्ययन भी किया है, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया। अगर चतुर्दशी को अमावस्या आ जाए, क्योंकि इस बार 3 कुछ मिनट पे आ रही है और दूसरे दिन शाम को 6:17 तक रहेगी, तो अमावस्या के अंदर ऐसा निर्णय दिया गया है कि अगर 2 दिन तक प्रदोष काल में व्याप्त अमावस्या हो तो दूसरे दिन की दूसरे दिन वाली अमावस्या के दिन दीपमाली का पूजन करना चाहिए। इसलिए सभी विद्वानों की राय लेकर के और सभी विद्वानों ने ये एक मत से निर्णय किया कि हमारे जो पंचांग तो सब 1 नवंबर की दे रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ 1 तारीख की छुट्टी की जाए। भीलवाड़ा में दोपहर से हल्के बादल शाम होते होते बरसने लग गए। वहीं बेमौसम बारिश ने जहां उमस और गर्मी से आमजन को राहत प्रदान की, तो वहीं कृषि उपज मंडी में रखा किसानों का अनाज भी भीग गया, जिसके कारण उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा शहर में सुबह से शाम तक हल्के बादल छा रहे थे, मगर शाम को अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात शुरू हो गई। बारिश के कारण शहर में दिन भर से हो रही उमस के बीच शहरवासियों को शाम को ठंडक का एहसास होने लग गया। भीलवाड़ा जिले के बरडोद गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में 2 महिलाओं सहित 5 जने गंभीर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए हमीरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दरअसल बरडोद गांव के ही रहने वाले 2 मुस्लिम परिवारों में पुराने विवाद के कारण आपसी कहासुनी हो गई। इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के नाबालिग बच्चे सहित 2 महिलाओं और पुरुषों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल रफीक मोहम्मद ने बताया कि वह घर में पूरे परिवार सहित सो रहे थे। उस समय पास में ही रहने वाले करीब दर्जन भर लोगों ने दीवार फांदकर घर में घुसकर धारदार हथियारों व लाठियों से हमला कर दिया। भीलवाड़ा में यूआईटी के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के कुचलने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुभाष नगर थाना पुलिस ने बताया कि सुरेश चंद्र बारेठ निवासी रिछड़ा रविवार रात्रि को बाइक पर अपनी बुआ से मिलने जा रहा था। इसी दौरान यूआईटी के समीप उसे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजन मोर्चरी पर एकत्रित हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। भीलवाड़ा जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत भगवानपुरा क्षेत्र के हिस्निया ग्राम में 1000 किलो मिलावटी मावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नष्ट करवाया। यह मावा भीलवाड़ा में नामचीन मिठाई व्यापारियों के यहां सप्लाई किया जाना था। हिंसनिया ग्राम में हलवाई का काम करने वाले प्रहलाद राय शर्मा ने अपने भैंसों के बाड़े में यह मिलावटी मावा तैयार करने का कारखाना बनाया हुआ था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मनीष शर्मा के नेतृत्व में वहां पहुंची टीम ने जांच पड़ताल की तो लगभग 1000 किलो मावा मिलावटी मिला, जिसको टीम ने नष्ट किया और सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए। मौके पर पाम ऑयल के कंटेनर पाए गए हैं, जिससे मिलावटी मावा तैयार किया जाता है। भीलवाड़ा जिले के रनिकपुरा गांव में बाड़े में आग लगाकर गायों को जलाने के विरोध में आज माली समाज और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी। वहीं उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश माली महासभा के जिला अध्यक्ष भैरू लाल माली ने कहा कि रनिकपुरा में रहने वाली रखेली देवी माली के बाड़े में अज्ञात लोगों ने रंजिशवश आग लगा दी, जिसके कारण बाड़े में टेंट का सामान और 3 गाय जल गए। इसके कारण रखेली देवी को 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमारी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 20 दिन पहले माली समाज की विधवा महिला रखेली देवी के बाड़े में
कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई, जिसमें 35 से 40 लाख रुपए का उसका टेंट का सामान जलकर राख हो गया और 10-12 गायें बंधी हुई थी गौ माता, जिसमें से 3 गायों को जिंदा जला दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर आज LHV और ANM संघ के बैनर तले महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगाने का विरोध जताया। ANM दुर्गा शर्मा ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य जांच के लिए हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, जबकि हमें दवाओं का इतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसके कारण कभी भी परीक्षार्थी के जीवन पर संकट आ सकता है। इसके साथ ही हमें इसके लिए कोई मानदेय भी नहीं दिया जाता है। LHV और ANM संघ ऑफ राजस्थान की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। हमारा ये निवेदन है प्रशासन से कि प्रशासन के द्वारा परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को स्वास्थ्य हेतु और उनको दवाई देने के लिए जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, न तो हमें दवाइयों का उचित ज्ञान प्राप्त है और न ही हमें इसके बारे में कोई ट्रेनिंग दी जाती है। इससे जो कैंडिडेट का जो जीवन है वो हमारा संकट में पड़ सकता है। हमारी ड्यूटी लगाने से टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित होता है और गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है और हमें जो उसके बारे में जो हमें मानदेय भी प्राप्त नहीं होता है। हमें भीलवाड़ा पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इससे पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम में शोक परेड भी हुई। पुलिस जवानों ने कर्तव्य पथ पर जान की बाजी लगाने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में गत वर्ष और अब तक पुलिस कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसी के तहत आज भीलवाड़ा पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद एसपी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। करवा चौथ पर सुहागिनों ने चांद का दीदार करके अपना व्रत खोला, साथ ही पति की दीर्घायु और खुद के अखंड सौभाग्य की कामना की। इस दौरान पतियों ने भी अपनी पत्नियों को गिफ्ट भी दिए। इसी के साथ ही पत्नियों का दिन भर का निर्जला उपवास का व्रत पूरा हुआ। अग्रशक्ति महिला मंडल द्वारा भी सामूहिक करवा चौथ व्रत उद्यापन का आयोजन किया गया, जिसमें कई सुहागिन महिलाओं ने शिरकत कर व्रत का उद्यापन किया। इस दौरान थाली सजाओ और मिसेस करवा चौथ की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। हम अग्रसखी मंडल हमेशा इसका उद्यापन करवाते हैं और इसके लिए हम काफी तैयारियां करते हैं और सब मिलकर सामूहिक उद्यापन करते हैं। इसमें हम लोग थाली सजाओ और ये मिसेस करवा चौथ का कंपटीशन रखते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।